नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 30 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, विवाह के बारे में जानना चाहते हैं कि विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जानना चाहते हैं कि करियर में यदि कुछ और किसी क्षेत्र में जाते हैं तो किस क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी, बिजनेस करें या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, कुंडली के योग कौन कौन से हैं और किस ग्रह को बलवान करने से लाभ होगा, इष्ट देव कौन है इनकी कुंडली में, उपाय क्या करें, और साथ ही साथ कहते हैं कि मेरी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, उसके लिए भी आप मुझे उपाय बताइए। ये कुछ प्रश्न है इनके और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि इनकी कुंडली का मैं पूर्ण विश्लेषण करूं। चलिए बिना विलंब किए सीधे इस कुंडली के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है जो कि प्रारंभ हो रही है यहाँ पर 11 नंबर से, यानी कि कुंभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है। ये कुंडली कुंभ लग्न की बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो यहाँ पर कन्या राशि में जाकर के विराजमान है। तो कुंभ लग्न और कन्या राशि की ये कुंडली बन जाती है। कुंभ लग्न देखा जाए, इनके स्वभाव के बारे में बात करें तो ऐसे लोग आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं, सभ्य होते हैं, किसी भी बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, मन में नए नए विचार आते रहते हैं और हर परिस्थिति में ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ये अलग नजरिया रखते हैं, मतलब दुनिया से इतर अपना एक अलग नजरिया रखते हैं। दिमाग बहुत तेज होता है। हाँ, वाणी जो होती है वो थोड़ी खड़ी होती है मगर सत्य होती है। वाणी सत्य होती है जिस वजह से कई बार जीवन में परेशानी आ सकती है, संघर्ष की स्थिति होती है जीवन में, लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति संघर्ष करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। बार बार कहा है मैंने कि शनि का लग्न बनता है, संघर्ष थोड़ा बहुत होता है, लेकिन शनिदेव यदि कुंडली में शनि अच्छा प्लेस्ड है, जीवन में खूब मदद करते हैं शनिदेव और सफलता जरूर मिलती है। लग्न की तरफ चले, 9 डिग्री का लग्न है, लग्न के पास बलाबल अच्छा माना जाएगा। लग्नेश शनि उठ करके लाभ स्थान में जाकर के बैठे हुए हैं। 17 डिग्री का शनि है, बलाबल बहुत अच्छा है शनि के पास। तो लग्न भी बलवान और लग्नेश भी बलवान, बहुत अच्छी स्थिति है यहाँ पर। व्यक्ति अपने शरीर से, जातक अपनी मेहनत से जीवन में लाभ अर्जित करने वाला होगा, मान सम्मान का लाभ, धन का लाभ। तो यहाँ पर शनिदेव आपको खूब मेहनत करवाएंगे और शरीर की मेहनत से जो है, मतलब आप अपनी मेहनत से जीवन में खूब ज्यादा जो है लाभ अर्जित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं गुरु के ऊपर। गुरु देखा जाए तो आपके पंचम भाव में मौजूद है। इस कुंडली में गुरु कौन है? तो गुरु यहाँ पर आपके धनेश है और साथ ही साथ वो लाभेश भी है। यहाँ पर जो धन का भाव है, इस कुंडली में जो धन का कारक ग्रह है वो है गुरु, क्योंकि वो धनेश भी है और लाभेश है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए धन के जो कारक ग्रह बनते हैं वो गुरु बनते हैं। जाकर के त्रिकोण में गुरु बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है। यहाँ पर धन भाव के स्वामी ग्रह का त्रिकोण में आकर के बैठना आपको लाभ दे जाएगा, धन संबंधित आपको लाभ दे जाएगा, लेकिन यहाँ पर गुरु वक्री भी है और भावनाश भी करेंगे। तो विशेषकर भावनाश की अवस्था में जो है, भावनाश के कारण जो है, जहां पर शिक्षा और संतान का पूर्ण सुख आपको नहीं मिलेगा। शिक्षा और संतान से पूर्ण सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु अकेला बैठा हुआ है, भावनाश करेगा। धन वगैरह में यहाँ पर बैठा हुआ गुरु विशेष कोई परेशानी आपको नहीं देने वाला है। यहाँ पर वक्री की अवस्था में भी गुरु आपको अच्छा लाभ दे जाएंगे, लेकिन भावनाश की स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर संतान सुख और जो है शिक्षा में पूर्ण जो है लाभ आपको नजर नहीं आएगा। गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो जाएगी आपके भाग्य स्थान के ऊपर, और यहाँ पर हायर एजुकेशन भाव और भाग्य स्थान को देखेंगे गुरु, उसमें बढ़ोतरी कर देंगे। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर अति शत्रु के घर को देखेंगे तो परेशानी डालेंगे। कारक होते हैं भाग्य के, भाग्य में कोई कमी नहीं करेंगे। गुरु की दृष्टि जाएगी लाभ स्थान के ऊपर, जबरदस्त स्थिति है। अपने ही घर को गुरु देखेगा, लाभ में वृद्धि कर देगा, लाभ में वृद्धि कर देगा। और गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर जो जाएगी आपको समझदार बनाएगी, ज्ञानवान बनाएगी और सद्बुद्धि देने वाली होगी। तो गुरु की जो पोजीशन है वो बढ़िया है। हाँ, भावनाश की जो स्थिति हो रही है वो शिक्षा और संतान में थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकती है, वो एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के छठे भाव की तरफ। केतु बैठा हुआ है छठे भाव में। छठे भाव में देखिए तो राहु केतु कारक हो जाते हैं, तो केतु की प्लेसमेंट बढ़िया है। लेकिन केतु बैठा है चंद्रमा के घर में। अब चंद्रमा की प्लेसमेंट देखें तो चंद्रमा यहाँ पर जाकर के अष्टम भाव में विराजमान है। चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं
मैंने कई बार बताया है कि राहु केतु जिसके घर में हो वैसा ही परिणाम देते हैं। अब चंद्रमा ना तो केंद्र में है ना ही त्रिकोण में है, अष्टम भाव में जाकर के विराजमान है, तो केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स में परेशानी आ जाएगी। क्या होगी? तो केतु के पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी। जितना अच्छा केतु परिणाम दे सकते थे उतना नहीं देंगे। देखिए छठा भाव क्या होता है? तो रोग, ऋण और शत्रु का होता है। रोग, ऋण और शत्रु का होता है। शत्रु थोड़े बहुत आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप चाहें तो उनको परास्त भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केतु बैठा हुआ है तो आपको कुछ लाभ नहीं देगा। शत्रुओं को परास्त करने में ये केतु आपकी मदद करेंगे। जहां पर बैठा हुआ है केतु, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। राहु की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। केतु की दृष्टियों की बात करें, केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी, करियर में ये आपको लाभ दे देंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर की तरफ, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन का व्यय ये करवा सकते हैं। और केतु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन संचित करवाएंगे, धन संचित करवाएंगे, कोई परेशानी उसमें ये आपको नहीं देंगे। केतु 26 डिग्री का है, बाल अवस्था का है, बलाबल सिर्फ 25% का होगा। हाँ, चंद्रमा की प्लेसमेंट यदि और अच्छी होती, मान लीजिए चंद्रमा केंद्र में होते, त्रिकोण में होते, तो ये केतु काफी हद तक आपको बहुत ज्यादा लाभ देता। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 23 डिग्री का चंद्रमा है यहाँ पर, कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए चंद्रमा इस कुंडली में कौन है? षष्ठेश है, और जाकर के अष्टम भाव में बैठ गया। अष्टम भाव में चंद्रमा को बैठने से दोष तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा बैठे हुए, कहीं ना कहीं आपका मन भ्रमित रह सकता है। मतलब आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा वीक हो सकता है, या जो आपका ध्यान है वो कहीं ना कहीं भटक सकता है। अष्टम भाव में चंद्रमा के होने से कई बार व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी में और अध्यात्म वगैरह में इंटरेस्ट जग जाता है। यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा जो बैठे हुए विपरीत राजयोग बना रहा है। ये चंद्रमा चंद्रमा यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, और साथ ही साथ बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है, तो इस चंद्रमा को बहुत खराब हम नहीं कह सकते। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा जीवन के गूढ़ रहस्यों को यदि आप सीखना चाहते हैं उसमें आपको मदद कर देंगे। अध्यात्म वगैरह के क्षेत्र में आपको ये रुचि देने वाले होंगे। चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, 23 डिग्री का चंद्रमा है। यहाँ पर चंद्रमा कुमार अवस्था का माना जाएगा, बल करीब 50% के आसपास होगी। देखिए चंद्रमा छठे भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, और छठा भाव जहां से रोग भी देखते हैं, तो कोल्ड, कफ, निमोनिया, इन सब के होने की संभावना ज्यादा बनती है। उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, और लोगों से शत्रुता ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का घर बनता है, चंद्रमा सौम्य ग्रह होता है, तो कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। हालांकि हालांकि केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी हद तक आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे, लाभ भी करवाएंगे। लेकिन वही स्थिति है, मैंने आपको बताया कि चूंकि चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर केतु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, आपकी वाणी में मधुरता देंगे, आपकी वाणी में मधुरता देंगे। धन आपके पास आएगा, हो सकता है टिकने में परेशानी हो, लेकिन चंद्रमा धन कहीं ना कहीं से आपको ला करके दे, उसके भी चांसेस बन पड़ते हैं। चंद्रमा का स्वभाव चंचल होता है, ध्यान रखेंगे धन टिके, इसका ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मंगल के ऊपर। कुंडली के नवम भाव में मंगल बैठा हुआ है, और 19 डिग्री का मंगल है यहाँ पर। और मंगल यहाँ पर देखा जाए बलाबल अच्छा है, वृद्ध अवस्था का जरूर कहेंगे, लेकिन बल बहुत अच्छा है। करीब करीब इसके पास जो है 50% से भी ज्यादा बल होगा। और मंगल इस कुंडली में देखा जाए कौन है, तो कर्मेश है और तृतीयेश है, यानी कि साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन भाव का स्वामी ग्रह है मंगल। और सबसे इंपॉर्टेंट करियर भाव का स्वामी ग्रह है मंगल। केंद्र त्रिकोण राज्यों बना करके मंगल बैठा हुआ है नवम भाव में, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और तात्कालिक मैत्री में भी है। बहुत बढ़िया स्थिति है यहाँ पर, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे जाएंगे। देखिए दसम भाव जो है ना, वो मंगल के अंतर्गत आ रहा है, तो कहीं ना कहीं करियर, यदि आप मंगल से जुड़ा हुआ चुनते हैं, टेक्निकल क्षेत्र में जाते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं, ये मंगल आपको लाभ करवा देंगे। यहाँ पर देखा जाए मंगल भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, और यहाँ पर भाग्य से आपको कोई कमी नहीं करेंगे, तात्कालिक मैत्री में है, भाग्य में वृद्धि कर देगा। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल ढेर सारी यात्राएं आपको करवा सकता है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी, उच्च की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, धन का व्यय करवाएगा, विदेश की यात्राएं करवाएगा और धन का व्यय करवाएगा, उसको लेकर के ध्यान रहे। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, अपने ही राशि को देखेंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, कम्युनिकेशन को अच्छा बना देंगे, और कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपको ये मंगल देने वाला होगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, भूमि का सुख विशेष रूप से ये मंगल आपको देने वाला होगा। प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मंगल देते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है तो थोड़ा बहुत कलह का माहौल रहे, हालांकि शुक्र का ये घर बनता है, शुक्र की प्लेसमेंट ज्यादा उसके बारे में बता सकती है कि कैसा रहेगा घर का माहौल। लेकिन हाँ, मंगल की दृष्टि पड़ना शुक्र की राशि के ऊपर, चतुर्थ भाव के ऊपर, कभी कभार जब मंगल की दशांत दशा चलेगी तो घर में कलह का वातावरण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह का सुख देने के लिए मंगल लाभ देने वाले हैं आपको। दसम भाव की तरफ चलते हैं, सूर्य और बुध एक साथ विराजमान है यहाँ पर, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है यहाँ पर। हालांकि बुध यहाँ पर अस्त के भी हैं,
बुध यहाँ पर अस्त के भी हैं तो दृष्टि का बल नहीं होगा उनके पास, लेकिन यहाँ पर बुध जो है दसम भाव का काफी हद तक परिणाम दे पाएंगे। सूर्य देखें यहाँ पर 8 डिग्री का सूर्य है, 50% का बलाबल है, वृद्ध अवस्था का ये सूर्य है, सप्तमेश है इस कुंडली में सूर्य। मैंने आपको बताया था चंद्रमा भी कोई कारक नहीं है, सूर्य भी कोई कारक नहीं है इस कुंडली में, सूर्य कारक नहीं है इस कुंडली में। और यहाँ पर देखिए सप्तमेश सूर्य जो है दसम भाव में बैठा हुआ है। हो सकता है तो आपकी जो पत्नी हो वो वर्किंग हो, आपकी पत्नी हो सकता है वर्किंग हो, इसके चांसेस हैं। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य आपको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का योग बना देता है, पिता से लाभ के योग बना देता है। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए दसम भाव में, पिता से लाभ और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का योग यहाँ पर बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए सूर्य के बैठे होने से आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि चंद्रमा भी आपका डैमेज है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव के ऊपर, शुक्र की राशि के ऊपर। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आपको प्रॉपर्टी वगैरह में कोई परेशानी नहीं देने वाली है। हाँ, घर में वातावरण हो सकता है तो सूर्य की दशा में, जैसे मैंने मंगल को के लिए बताया था, सूर्य की दशा में भी घर में कलह का वातावरण हो सकता है, उसको लेकर के ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य सरकारी नौकरी और समाज में नेम फेम के लिए अच्छा है। बुध के ऊपर चलते हैं। 15 डिग्री का बुध है, बलाबल पूरा है लेकिन अस्त का है तो दृष्टि का बल पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बुध देखा जाए कौन है तो पंचमेश है और साथ ही साथ वो अष्टमेश भी है। शिक्षा, संतान, लव, रोमांस भाव का स्वामी ग्रह है बुध और साथ ही साथ आयु भाव का भी स्वामी ग्रह है बुध। चूंकि वो त्रिकोण के स्वामी ग्रह है, एक त्रिकोण के स्वामी ग्रह इस कुंडली में वो कारक है, योग कारक ग्रह कहलाएंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके यहाँ पर जो बुध है वो बैठा हुआ है। तो बुध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग टीचिंग के फील्ड में जबरदस्त सफलता दिलवा सकता है, आपको अच्छी पोस्ट पर ले जा सकता है। इवन टीचिंग नहीं, किसी भी क्षेत्र में यदि आप जाते हैं, दसम भाव में सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है ये आपको बहुत लाभ करवाएगा। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है और बुध भी अस्त का है, तो ये बुधादित्य योग बन तो रहा है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो काफी कम मिल रहा है आपको। यहाँ पर देखा जाए बुध बैठे हुए हैं दसम भाव में, शिक्षा, संतान, इन सबसे आपको लाभ करवा देंगे। बस आप एक काम करिए, इस बुध को बल दे दीजिए, इस बुध को बलवान कर दीजिए। बलवान इसलिए कह रहा हूं, देखिए देखने में तो आपको लग रहा होगा कि मेरा बुध 15 डिग्री का है, इसको अब बल कहां देना। बल क्यों देना, क्योंकि ये तो 100% बलाबल के साथ बैठा हुआ है, लेकिन ये अस्त के भी है। ये जो बुध है सूर्य के समीप आ जाने की वजह से अस्त का है, तो इस बुध को बल दीजिए ताकि पंचम भाव संबंधित आपको ज्यादा लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। पंचम भाव को स्ट्रॉन्ग करेंगे, बुध को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो गुरु के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो बुध की राशि में जाकर के विराजमान है, बुध के पास दृष्टि नहीं होगी। चलिए एक बात और बता दो, बुध जो है मंगल के घर में है, अति शत्रु के घर में है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से बुध भी यहाँ पर आपको लाभ ही देंगे, नुकसान नहीं देंगे करियर में। लाभ स्थान की तरफ चले, शनि और शुक्र मित्र ग्रह है, आपस में युति बना करके लाभ स्थान में बैठा हुआ है। देखे तो लग्नेश और भाग्येश एक साथ जाकर के लाभ स्थान में बैठा हुआ है, राजयोग है अपने आप में, लाभ वगैरह में ये वृद्धि करने वाला होगा आपको, तो ये अच्छी स्थिति बनती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें शनि के ऊपर बात करते हैं, लग्नेश है शनि लाभ स्थान में बैठे हुए, मैंने बताया था कि व्यक्ति मेहनत से खूब सारा लाभ अर्जित कर सकता है। गुरु के घर में बैठे हुए हैं, सम मानते हैं, मतलब कि यहाँ पर ये सम राशि में विराजमान है, शत्रु राशि में नहीं है विराजमान। हालांकि तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो बहुत सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे जाएगा ये शनि, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत के बाद आपको लाभ देखने को मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी, शनि की तीसरी दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का लाभ आपको करवाएगी और कहीं ना कहीं शरीर हिष्ट पुष्ट देगा आपको। हालांकि शनि का लग्न के ऊपर दृष्टि डालना कार्य में कई बार विलंब करता है, और मैंने एक बात कई वीडियोज में बोला है, शनि राहु मंगल ये सब कोई बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी नहीं देते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी कर सकते हैं पर्सनालिटी वाइज, लेकिन कहीं ना कहीं शनि का लग्न के ऊपर दृष्टि आपको स्वास्थ्य में लाभ देगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि है, संतति का सुख देंगे ये शनि, डिले से मिल सकता है, संतति का सुख विलंब से हो ये हो सकता है, लेकिन शनि संतति सुख में आपको लाभ दे देंगे। इसके अलावा जो है शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, आयु भाव को देखेंगे, आयु को बढ़ा देंगे क्योंकि मित्रवत दृष्टि है, लेकिन चंद्रमा को भी देख रहे हैं। चंद्रमा यानी कि आपका मन, कहीं ना कहीं आपका मन और भटकेगा, मन और पीड़ित होगा, तो उसको लेकर के सजग रहें, चंद्रमा यहां पर और पीड़ित हो जाएंगे। शुक्र के ऊपर चलते हैं, शुक्र यहाँ पर लाभ स्थान में बैठा हुआ है, जबरदस्त स्थिति है। शुक्र यहाँ पर 24 डिग्री का है। शुक्र कौन है इस कुंडली में, सुखेश है और भाग्येश है। इस कुंडली का, कुंभ लग्न की कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह कौन है तो वो है शुक्र, सबसे योग कारक कौन है तो वो है शुक्र। यहाँ पर शुक्र 24 डिग्री के साथ बैठे हुए लाभ स्थान में, सुखेश लाभ स्थान में बैठ गया, मतलब कि मकान से सुख, माता से सुख,
वाहन का सुख, इन सब का सुख आपको ये शुक्र दिलवाने वाला है। भाग्येश लाभ स्थान में, भाग्य से भी लाभ कमाएंगे आप। शुक्र 24 डिग्री से ऊपर के हैं, यानी कि ये जो शुक्र है ये मृत अवस्था के हैं, तो शुक्र को जगाइए, शुक्र को बलवान करिए, जीवन में सुखों में वृद्धि हो जाएगी, भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र आपको धन का विशेष लाभ दिलवाने वाला है, धन का विशेष लाभ दिलवाने वाला है, उसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। मृत अवस्था के हैं, बल देंगे, दृष्टि पड़ेगी संतान भाव के ऊपर, संतान सुख में ये बहुत लाभ दे देंगे, संतान सुख में ये बहुत ज्यादा आपको लाभ देने वाले होंगे। गुरु और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, काफी हद तक ये भी धन वगैरह कमाने के लिए अच्छा योग बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें स्थान की तरफ। 12वें घर में देखें तो राहु विराजमान है, 26 डिग्री का राहु है, और यहाँ पर राहु देखें तो बाल अवस्था के साथ 12वें घर में है। 12वां राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ राहु व्यक्ति को परेशानी दे सकता है, नींद वगैरह में कई बार परेशानी मिलती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति रेस्टलेस देखा गया है। कई बार जब राहु की दशा चलती है तो व्यक्ति रेस्टलेस देखा गया, मतलब नींद थोड़ी मुश्किल से आती है या तो परेशान रहते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति को परेशानी देता है, मानसिक रूप से परेशानी देता है। 12वां राहु व्यक्ति को एक चीज में लाभ देता है, बार बार बोला है, कई वीडियोस में बोला है, विदेश ले जाने की टेंडेंसी होती है। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी, विदेश जाने की टेंडेंसी ये बना देता है व्यक्ति में, व्यक्ति का मन करता है कि मैं अपने जन्म स्थान से दूर जाऊं, और राहु दूर जाने पर सफलता देता भी है। यहाँ पर देखा जाए राहु शनि के घर में है, शनि के घर में राहु अच्छा परिणाम देते हैं, शनि लाभ स्थान में है, बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं बोलूंगा क्योंकि शनि ना केंद्र में है ना त्रिकोण में है, लेकिन लाभ स्थान में तो ये राहु ठीक ठाक परिणाम देगा। राहु की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, सुख स्थान के ऊपर, कलह की स्थिति दे सकते हैं राहु, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ देंगे, मतलब कि मेटेरियलिस्टिक सुखों में ये राहु कहीं से कोई कमी नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं घर का जो वातावरण है उसका ध्यान रखिए कि कलह की स्थिति ना हो। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, वर्क प्लेस पर परेशानी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी और शत्रुओं से परेशानी। क्यों? क्योंकि ये शत्रु दृष्टि है, इनकी चंद्रमा के घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके छिपे हुए शत्रु हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और राहु की दृष्टि पड़ेगी, देखिए फिर से राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, तो यहाँ पर स्वास्थ्य की परेशानी तो देंगे ही देंगे, लेकिन मित्र की राशि को देखेंगे तो कोई विशेष परेशानी नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को देख रहे हैं, तो क्या हुआ, तो चंद्रमा के घर को भी देखा और चंद्रमा को भी देखा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी चंद्रमा से जुड़ी हुई आपको दे सकता है। शत्रुओं से सजग रहेंगे आप, लोन वगैरह कभी जीवन में लेते हैं उसको बहुत सोच समझ करके आप लेंगे, अन्यथा आपको परेशानी ये राहु खड़ी कर सकते हैं, और मन को यहाँ पर और ज्यादा विचलित और परेशान करेगा, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है वो अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा का होना, मैं फिर से बोलता हूं, बहुत खराब नहीं है, लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है इस चंद्रमा के ऊपर, तो मन जो है ना वो कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहा है। चलिए, तो उसका आपको उपाय जरूर करना चाहिए। और ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं दशाओं के ऊपर। फिलहाल आपको गुरु की महादशा चल रही है जो कि 3 अक्टूबर 2030 तक चलने वाली है। फिलहाल गुरु के अंदर बुध की अंतर्दशा चल रही है जो कि 9 सितंबर 2021 तक आपको चलने वाली है। गुरु की महादशा बहुत कारक नहीं है गुरु आपके लिए, मैंने आपको बताया था गुरु बहुत कारक नहीं है, लेकिन गुरु कुछ ना देते हुए भी बहुत कुछ दे जाते हैं। कुछ उपाय कर लीजिए जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये गुरु की दशा विशेषकर आपको धन का लाभ करवा सकती है। गुरु की दशा विशेषकर धन का लाभ करवा सकती है, और अभी भी ये गुरु आपको करीब 10 साल रहने वाला है, तो गुरु की रेमेडीज करिए, आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। और ये गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है लाभ स्थान के ऊपर, धन कमाइए, धन संचित करिए। वक्री है गुरु, थोड़ा सा इनको ठीक कर लीजिए, आपको बहुत लाभ देखने को मिल जाएगा। गुरु में बुध अंतरदशा आपकी बहुत सही चल रही है। कुछ ग्रहों को बलवान करिए, कुछ ग्रहों के उपाय करिए, ज्यादा नहीं, 4 से 5 उपाय करेंगे, पूरी कुंडली आपकी बेहतर हो जाएगी। सीधे प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। इलेक्ट्रीशियन है आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो दसम भाव है वो मंगल के अंतर्गत आ रहा है, वहां पर अग्नि कारक ग्रह सूर्य बैठा हुआ है, और मंगल कर्मेश है, फायर रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, विवाह के जो स्वामी ग्रह है सूर्य, वो दसम भाव में बैठे हुए। पत्नी हो सकता है तो सरकारी जॉब में हो, या तो हो सकता है पत्नी ईगो वाली हो, पत्नी ईगो वाली हो, ये जरूर है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी कलेश हो सकती है, टूटेगा नहीं। क्या कह रहा हूं, कुंडली मिलान कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कलेश और अनबन रह सकती है, लेकिन विवाह टूटे इसके योग ना के बराबर है। क्यों कह रहा हूं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कलेश रहेगा? क्योंकि देखिए, सूर्य का ये भाव बनता है, सप्तम भाव सूर्य का बनता है। सूर्य कोई प्रेम का बहुत बड़ा कारक ग्रह नहीं है, बैठा भी है तो मंगल के घर में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
छोटी मोटी अनबन और कलह की स्थिति दिख पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि विवाह अच्छा नहीं होगा। पत्नी बहुत समझदार होंगी आपकी, हो सकता है थोड़े गुस्से वाली हो सकता है गुस्से वाली हो, तो कुंडली मिलान जरूर करेंगे आप। विवाह कब होगा, डेट नोट कर लीजिए आप। यदि आप चाहें तो आपका विवाह नवंबर 2021 से लेकर के नवंबर 2022 के बीच में हो सकता है, वो योग अच्छा है। इसके अलावा 15 अगस्त 2022 के बाद आपको शुक्र की अंतरदशा चलेगी। उसके बाद 3 वर्षों तक शुक्र की अंतरदशा आपको चलती रहेगी, तो काफी हद तक जो योग बन रहे हैं अगस्त 2022 से लेकर के नवंबर 2022 तक, ये जो योग है ना, हाल फिलहाल में सबसे बेस्ट समय है आपके विवाह करने का। कब से, तो नवंबर माफ करिए 15 अगस्त 2022 से लेकर के नवंबर 2022 तक का जो समय है, ये बेस्ट है आपके विवाह के लिए। उसके बाद भी ये योग बना रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये योग बना नहीं रहेगा। अभी फिलहाल आपको इस वर्ष विवाह नहीं करना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन्होंने पूछा है मुझे किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। देखिए मैं आपको कुछ करियर के ऑप्शंस बता देता हूं। पहली बात तो आप जिस फील्ड में है ये काम बहुत खराब नहीं है, आप चाहे तो इलेक्ट्रिक वगैरह की दुकान भी खोल सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। करियर, या तो टीचिंग फील्ड में करियर बनाइए, पंचम भाव में गुरु बैठा हुआ है और सबसे अच्छी स्थिति है दसम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। ये कहीं ना कहीं टीचिंग फील्ड से आपको लाभ करवा देंगे। आपकी कुंडली में द्वितीय यानी कि धनेश है गुरु, शिक्षा से रिलेटेड, लाभेश है गुरु, शिक्षा से रिलेटेड, गुरु लाभ स्थान को देख भी रहा है, तो शिक्षा से जुड़ते हैं, शिक्षण संस्थान में पैसा लगाते हैं, लाभ हो जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल क्षेत्र, जिस प्रकार के कार्य में आप हैं उसी प्रकार के कार्य में आप रहिए। इलेक्ट्रिक का क्षेत्र, इलेक्ट्रिशियन का क्षेत्र भी टेक्निकल क्षेत्र में ही आता है। मंगल आपको वहां लाभ दे जाएगा। मंगल और शनि इन चीजों में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्रों में खूब लाभ दिलाता है। तो यहाँ पर आप किसी गलत क्षेत्र में आए हैं ऐसा मैं नहीं कहने वाला हूं। आपके नवमांश कुंडली में भी मंगल शनि आमने सामने बैठा हुआ है, आपको लाभ दे देगा। तो टेक्निकल क्षेत्र या फिर टीचिंग का फील्ड आपके लिए बढ़िया है। बिजनेस जानना चाहते हैं, बिजनेस करूं या फिर गवर्नमेंट जॉब। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप योग्य हैं तो बिल्कुल प्रयास करें। यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप योग्य हैं, आपने बताया नहीं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किस क्षेत्र में, लेकिन यदि आप योग्य हैं आप बिल्कुल प्रयास करिए, गवर्नमेंट जॉब मिलने की चांसेस हैं। चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। बिजनेस करना चाहे तो मैं आपको कुछ बता देता हूं, बिजनेस के योग हैं आपकी कुंडली में, ऐसा नहीं कहूंगा कि बिजनेस के योग आपकी कुंडली में नहीं है। देखिए एक बात आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। गुरु की दशा आपको चल रही है, कहीं ना कहीं ये बेस्ट समय नहीं है आपके लिए, बेस्ट समय नहीं है आपके लिए, क्योंकि गुरु आपके लिए कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है। मैं फिर से बता देता हूं, ये समय पैसा वगैरह कमाने में आपको लाभ दे जाएगा, पैसा कमाइए। शनि की दशा में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। शनि की दशा में आप मेहनत भी ज्यादा करेंगे और लाभ भी ज्यादा अर्जित करेंगे, विदेश की ढेर सारी यात्राएं भी आप करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। चलिए, तो बिजनेस में आप क्या क्या कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कोचिंग संस्थान पैसा लगा सकते हैं या उसको खोल सकते हैं, परफ्यूम का बिजनेस, कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ बिजनेस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कपड़ों से जुड़ा हुआ व्यापार, स्टील, आयरन, पेट्रोल, इन सब से जुड़ा हुआ व्यापार यदि आप करते हैं आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। कुंडली के योग के बारे में पूछा, मैंने आपको बताया कि कुछ योग अच्छे हैं, जैसे बुधादित्य योग है आपकी कुंडली में, सूर्य भी एक प्रकार से योग बना रहे हैं, मंगल भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है यहाँ पर, और चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहा है, शनि भी यहाँ पर लाभ स्थान में है, वो भी अच्छी स्थिति है, शुक्र भी लाभ स्थान में है, वो भी बढ़िया राजयोग है, और शनि और शुक्र का एक साथ विराजमान होना ये भी अच्छी स्थिति कुंडली में कही जाएगी। किस ग्रह को बलवान करें, बिल्कुल ये मैं आपको उपाय में बता दूंगा। बेसिकली आपकी कुंडली के अनुसार 3 ग्रह योग कारक होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो शनि, शुक्र और बुध। शनि, शुक्र और बुध ये आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो इसको जितना बलवान करेंगे उतना लाभ आपको देखने को मिलेगा। और करियर की बात करें तो मंगल को। इष्ट देव कौन है, गणेश जी। गणेश जी की खूब पूजा आराधना करिए आप, आपको बहुत लाभ हो जाएगा। उपाय आपने पूछा है, मैं आपको बता दूंगा। सेहत ठीक नहीं रहती है, क्या उपाय करूं, चंद्रमा वीक है, राहु शनि से दृष्ट है, अष्टम भाव में जरूर है, और साथ ही साथ यहाँ पर केतु जो बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव के ऊपर, स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखेंगे। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं, लेकिन उपाय बताने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसकी कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं। नवमांश कुंडली काफी हद तक चीजों के बारे में और गहराई से बता रही है आपकी कुंडली में। देखिए जो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है, कहीं से भी कोई पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, प्रभावित नहीं है, वो मंगल केतु के साथ बैठ करके आपके D9 चार्ट में अंगारक दोष बना रहा है, तो करियर में थोड़ी परेशानी नजर आ रही है। गुरु वहां पर शनि की राशि में जाकर के विराजमान है, वीक पॉइंट बनता है। इसके अलावा शनि राहु का शापित दोष है आपके D9 में, और
सूर्य राहु का यहाँ वहां पर जो है ग्रहण दोष है और सूर्य शनि भी साथ में बैठे हुए, तो सूर्य भी वहां पर डैमेज्ड है, सूर्य डैमेज हो रहा है, इसीलिए सरकारी नौकरी आपकी अभी तक नहीं लगी, परेशानी है जॉब मिलने में, क्योंकि मंगल भी गड़बड़ हो गया, सूर्य भी थोड़ा गड़बड़ हो गया और शनि भी थोड़ा डाउन हो गया, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। क्या करना है, उपाय करेंगे, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। चलिए सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, आप उपाय नोट डाउन कर लीजिए। प्रथम उपाय है नित्य ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 3 से 5 माला जाप करेंगे, मिनिमम 3 माला जाप करेंगे कम से कम 1 वर्षों तक, उसके बाद आप नित्य 1 माला भी जाप करेंगे तो चलेगा, समय है तो 5 माला नित्य जाप करिए। गले में 2 पीस 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे आप लाल धागे में, इसे शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को। अगला उपाय है ओपल रत्न, शुक्र का ये रत्न है ओपल, आपको धारण करना चाहिए, जीवन में आपको ये धन देगा, जीवन में आपको ये खुशियां देगा, प्रॉपर्टी देगा और आपके भाग्य को ये जगा देगा। तो ओपल धारण करेंगे 7 से 7.25 रत्ती का ओपल, इससे ऊपर भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन 7 रत्ती का मिनिमम जो है ये वजन होना चाहिए ओपल का। इसे आप अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में धारण करेंगे, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर। अगला उपाय है पन्ना रत्न आप धारण करेंगे, 6.25 रत्ती का पन्ना, 6.25 रत्ती का पन्ना, इसे भी आप चांदी अथवा सोने जिसमें आपकी इच्छा हो, ओपल आपको सिर्फ और सिर्फ चांदी में ही धारण करना है, पन्ना आप चाहे तो सोने में धारण करें अथवा चांदी में धारण कर सकते हैं इसको। शुक्ल पक्ष की बुधवार की प्रातः काल को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में आपको इसे धारण करना है। नित्य गणेश जी की आपको पूजा आराधना करनी है, आप गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं अथवा गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सबसे उत्तम है गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे, खूब लाभ आपको मिलेगा देखने को। और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण भी आपको पढ़ना चाहिए, करियर में आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। और आखिरी उपाय स्पेशली आपको स्वास्थ्य के लिए दे रहा हूं, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आपको हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करना चाहिए, इससे आपका मन भी शांत रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और कहीं ना कहीं जो है जॉब में भी आपको लाभ मिलेगा। कुंडली के 10वें भाव से हम करियर को देखते हैं, लेकिन जॉब के लिए कुंडली के 6ठे भाव को हम देखते हैं, तो जॉब हाउस थोड़ा डैमेज है आपका, तो जॉब की भी परेशानी दूर होगी यदि आप चंद्रमा को बेहतर करते हैं। तो चंद्रमा को बेहतर करने के लिए सर्वोत्तम है महादेव की पूजा, शिव जी की पूजा आराधना। तो ये कुछ उपाय आप करते हैं, करीब 5 उपाय मैंने आपको दिए हैं, ये 5 उपाय यदि आप करते हैं जीवन में आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा और कुछ ही समय में आपको ये सारे लाभ देखने को स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए तो दोस्तों ये था इस 30 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।